रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने जीवन की सर्वोच्च सिद्धि का उल्लेख विविध प्रसंगों में संकेतों के माध्यम से किया हुआ है। और यह जो जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है, इसे समझना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि रामचरितमानस का जो मुख्य दर्शन है वह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। और इस संदर्भ में संत तुलसीदास जी सत्संग प्रसंग में कहते हैं कि सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। वे व्यक्ति के कल्याण में जीवन को एक वृक्ष के रूपक से प्रस्तुत करते हैं और उनका मानना है कि कल्याण में जीवन की जो जड़ है वह सत्संग है। तो जिस तरह से जड़ से खाद पानी प्राप्त करके वृक्ष संवर्धित, पुष्पित और पल्लवित होता है और जिसके बाद वह फलित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति का जीवन सत्संग से खाद पानी प्राप्त करके कल्याण और आनंद को संवर्धित और विकसित करता है। और जब कल्याण और आनंद उसके जीवन में विकसित होने लगते हैं तो उसके जीवन में जो पुष्प आते हैं वो साधन संपन्नता की है। और भौतिक जीवन में से हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो विकास होता है, हमारे सामर्थ्य का विकास जो होता है, हमारे साधनों में जो विकास होता है, वो पुष्प हैं जिसके माध्यम से हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। और जीवन का उद्देश्य जो है सिद्धि है, वो फल है। तो हम अपने इस जीवन रूपी वृक्ष को इसलिए लगाते हैं जिससे कि हम अपने सिद्ध रूपी फल को प्राप्त कर सकें। किंतु क्या फल प्राप्त कर लेना ही हमारे जीवन की सबसे ऊंची सिद्धि है, सबसे मुख्य उद्देश्य है? तो देखा जाए तो यह बात फल तक ही नहीं है। हम फल इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं कि जिससे कि हम उस फल के रस को प्राप्त करके अपने जीवन को तृप्त कर सकें और दूसरे के जीवन को भी तृप्त कर सकें। इसलिए संत तुलसीदास जी इसको और विशेष रूप से स्पष्ट करते हैं मानस प्रसंग में, जहां वो एक अलग एक रूपक प्रस्तुत करते हैं और वो कहते हैं कि संत सभा चौदिस अवराई, श्रद्धा ऋतु वसंत समगाई, भगत निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, समयम नियम फूल फल ज्ञाना, और हरिपद रति रस वेद बखाना। संत का मानना है कि जो जीवन में सत्संग जो है वो आम के बगीचे की भांति है और व्यक्ति का जीवन उसमें आम के वृक्ष की भांति है। तो जिस प्रकार से आम के बगीचे में समय पर नए नए पल्लव आने लगते हैं, जब वसंत ऋतु आती है तो वह पुष्पित भी हो जाता है, और जब नए पल्लव आते हैं उसमें लताएं चढ़ती हैं तो लताओं का एक वितान मंडप बन जाता है। तो आम के बगीचे में कोई व्यक्ति यदि थका हुआ, गर्मी से पीड़ित आता है तो वहाँ वह गर्मी से राहत प्राप्त करके और सुख का अनुभव कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति का जीवन जब सत्संग में कुछ समय तक रहता है तो उसके जीवन में श्रद्धा रूपी वसंत आ जाती है, वसंत ऋतु आती है, जिससे कि व्यक्ति का जीवन पल्लवित और पुष्पित होने लगता है, उसमें लता का वितान बनता है। तब उसके अंदर भक्ति की विभिन्न प्रकार नवधा भक्तियों का विकास होता है, उसके अंदर सद्गुण में संपन्नता आती है, क्षमा आती है, दया आता है, इंद्रियों का दमन आता है। और ये सारी जो सद्गुण संपन्नता है वो व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करती है और व्यक्ति को बाहरी गर्मी से राहत देती है। और ठीक उसी प्रकार से जब समय बीतता है तो वसंत ऋतु में उस बगीचे में पुष्प आ जाते हैं, बौर लग जाता है, आम के अंदर बौर आ जाता है। तो ये बौर क्या होता है? समयम नियम फूल फल ज्ञाना। मानसिक प्रसन्नता, मन की समता, फिर योग साधना का विकास, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि आदि का विकास आध्यात्मिक ढंग से। और यदि हम इसको भौतिक संदर्भ में लें तो हमारी साधन संपन्नता जब हो जाती है
तो हम समझो हमारा जीवन पुष्पित हो जाता है और पुष्प प्राप्त करता है। लेकिन पुष्प प्राप्त होने के बाद कभी कभी पुष्प को हमें फल में परिवर्तित करना रहता है। तो पुष्प यदि फलित हो गए तो उसकी सार्थकता हो जाती है। तो संत तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो फल आता है क्या है, ये है ज्ञान है। तो कहते हैं कि समयम नियम फूल फल ज्ञाना, तो ज्ञान रूपी फल हमारे जीवन में आ जाता है और यह जो फल है यही जीवन का उद्देश्य, यह सिद्ध है। तुलसीदास जी का तात्पर्य यह है कि हम जीवन कल्याणमय जीवन को जब हम सत्संग के माध्यम से विकसित करते हैं तो उसमें जो ज्ञान का फल उत्पन्न होता है वह जीवन की सार्थकता और जीवन की सिद्धि को ले आता है। किंतु इस फल को प्राप्त करने के बाद उसकी सार्थकता यह है कि हम उसके रस को प्राप्त करें। तो फल के अंदर जिस तरह से छिलका है वह भी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। उसके अंदर बीज है जो नए वृक्ष को पैदा करता है, वह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और उसके अंदर गूदा है, लेकिन गूदे के अंदर भी रेसे हैं। ये रेसे, ये सारी चीजों को निकाल करके हमें उससे रस प्राप्त करना पड़ेगा और जब तक हम रस नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हम जीवन का आनंद नहीं ले सकते हैं। मानो हमारे जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि है वो ज्ञान के द्वारा रस की प्राप्ति है। तो उस रस को संत तुलसीदास जी जो वर्णन करते हैं उसको बताते हैं। वो कहते हैं कि समयम नियम फूल फल ज्ञाना हरि पद रति रस वेद बखाना। तो वेद में कहा है, संत तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद बखाना हरि पद रति रस वेद बखाना। जो रस है वो हरि पद रति है जिसे वेदों ने बखाना है। वेद के संदर्भ में वो हरि पद रति को रस कहते हैं, किंतु रामचरितमानस के संदर्भों में उनका मानना यह है कि हरि पद रति क्या है। तो मंगलाचरण में जब वो राम की वंदना करते हैं तो कहते हैं कि बंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्य मीशम हरिम। मैं संपूर्ण कारणों से परे उन हरि ईश्वर की वंदना करता हूं जो राम के रूप में कहे जाते हैं। मानो हरिपद रति यदि वेद बखानता है तो रामचरितमानस उसको रामचरण रति के रूप में प्रस्तुत करता है। तो ये सर्वोच्च सिद्धि जो जीवन की है, फल प्राप्त करने के बाद जो रस है वो हरिपद रति जो है वो है रामचरण रति। और इस रामचरण रति रूपी सर्वोच्च सिद्धि को संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के विविध प्रसंगों में प्रस्तुत किया हुआ है। और रामचरितमानस का मुख्य दर्शन यह है कि जीवन में व्यक्ति को यदि आनंद प्राप्त करना है और कल्याण प्राप्त करना है तो उसको अपने सर्वोच्च सिद्धि तक पहुंचना पड़ेगा और वह है रामचरण रति। और जब तक जीवन में रामचरण रति रूपी रस नहीं आता है तब तक हम न स्वयं ही आनंदित हो सकते हैं, न स्वयं ही तृप्त हो सकते हैं और न ही दूसरे को तृप्त कर सकते हैं। इसलिए संत तुलसीदास जी एक सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं जिसे उत्तर कांड में वो कहते हैं कि सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता सोई महिमंडित पंडित दाता धर्म परायण सोई कुल त्राता राम चरण जाकर मन राता। उनका सीधा सा तात्पर्य यह है कि जिसके जीवन में राम के चरणों में रति आ गई है वह सर्वज्ञ हो जाता है, सब कुछ जानने लग, सारे कालों में वह देखने लगता है, वह गुणज्ञ हो जाता है, वही सबसे बड़ा दाता और वैभवशाली हो जाता है, वही परिवार और समाज की रक्षा कर सकता है और वही व्यक्ति जीवन में सफल हो जाता है जिसके जीवन में रामचरण रति है। तो इस तरह से ये जो सिद्धांत संत तुलसीदास जी ने प्रतिपादित किया है इसमें उन्होंने जीवन के सर्वोच्च सिद्धि को प्रस्तुत किया हुआ है, प्रतिपादित किया हुआ है, स्थापित किया हुआ है। रामचरितमानस का यह महत्वपूर्ण दर्शन है और इसके माध्यम से संत सर्वोच्च सिद्धि की तरफ संकेत करते हैं। यह विमर्श यह प्रमाणित करता है कि संत तुलसीदास जी को वनस्पति विज्ञान के ज्ञान का पूरा अनुभव था, पूरा ज्ञान था, जिसको उन्होंने इस प्रसंग में संयोजित किया रूपक के माध्यम से। और यह प्रमाणित करता है कि उनका ज्ञान वनस्पति विज्ञान के ज्ञान और पर्यावरणीय ज्ञान से संपूर्ण परिपूरित था। और रामचरितमानस में इस तरह से अनेक वैज्ञानिक दृष्टिकोण संत तुलसीदास जी ने अपने विभिन्न प्रसंगों में प्रस्तुत किया हुआ है।